नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज आप हैं मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। आज है 30 मई और 30 मई से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए देखेंगे, ताकि स्टैटिक जीके और जीके को भी हम आसानी से समझ सके। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को प्रॉपर मैपिंग के जरिए करते हैं, यानी झारखंड के मैप के थ्रू हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास करते हैं। यह क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, झारखंड पीजीटी की बात करें, तो झारखंड का कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और कोई भी एग्जाम की बात करेंगे तो किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स जो है आपको गारंटी के साथ दिया जा रहा है कि इसी क्लास से करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, यहां तक कि जेपीएससी तक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेपीएससी का क्वेश्चन भी आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो इस क्लास के साथ बने रहें और डेली इस क्लास को देखते रहें। इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम के लिंक की बात करेंगे तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी लोग ऐसा है कि पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं और हमारे इस करंट अफेयर के क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे जो आने वाली क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ इस क्लास को एक लाइक भी जरूर कर दे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे हमारे आने वाले क्लासेस की। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, 1 जून से हमारी झारखंड के प्रॉपर सब्जेक्टिव की क्लास आने वाली है। और सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग झारखंड पॉलिटी का मैराथन भी करेंगे। देखिए, हम लोग झारखंड पॉलिटी का मैराथन करेंगे, झारखंड के पिछले 6-7 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी मैराथन करेंगे और साथ ही साथ दूसरी तरफ हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के कंटिन्यू क्लास को लेंगे डेली बेसिस पर। तो ये सब जो प्लानिंग है वो आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए किया गया है। 1 जून से आपको सभी क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ हम लोग एक्साइज कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के लिए एक्साइज कांस्टेबल का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी देखने वाले हैं कि झारखंड जीके से या फिर झारखंड के करंट अफेयर्स से जो एमसीक्यू है वो कहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी प्लानिंग है जो आप लोगों के लिए कर दिया गया है। आप लोग बस टाइम का वेट करें, सही टाइम पे सही चीजें आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस प्रमंडल में क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया था? क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट, इसका आयोजन झारखंड के कौन से प्रमंडल यानी झारखंड के कौन से डिवीजन में? प्रमंडल का मतलब है डिवीजन। अगर डिवीजन की बात करें, प्रमंडल की बात करेंगे तो झारखंड में कितने हैं? आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बता दूं, झारखंड में 24 जिले हैं। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। उन 24 जिलों को झारखंड के 5 डिवीजन यानी 5 प्रमंडल में डिवाइड किया गया है। तो झारखंड में वर्तमान समय में 5 प्रमंडल है। इन 5 प्रमंडल में से सबसे नया प्रमंडल की बात करेंगे कोल्हान।
ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। खैर अभी हम लोग बात करते हैं इस करंट अफेयर के बारे में। तो क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट, इसका आयोजन कौन से प्रमंडल में? तो पालामू प्रमंडल में। कहां पे? पालामू प्रमंडल यानी पालामू डिवीजन में क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट यानी रीजनल पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया था। रीजनल पुलिस ड्यूटी मीट, ठीक है, कहां पे? पालामू डिवीजन में, पालामू प्रमंडल में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि पालामू प्रमंडल में यानी पालामू डिवीजन में कब से? तो 24 से लेकर 26 मई तक क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट यानी रीजनल पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है किया गया था, और जिसमें अगर विनर की बात करेंगे तो पालामू जिला जो है इस क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में विजेता बना है। कौन सा जिला बना है? तो पालामू जिला बना है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पालामू प्रमंडल में आयोजित क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में कौन सा जिला विजेता बना है, तो उसका सही आंसर होगा पालामू जिला। ठीक है, अगर पालामू प्रमंडल की बात करेंगे तो पालामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, यह भी एक पॉइंट है। तो पालामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, पालामू, गढ़वा, लातेहार, और इन 3 जिलों में से कौन सा जिले विजेता बना है? तो पालामू जिला जो है विजेता बना है। इस क्षेत्रीय पुलिस मीट में पालामू प्रमंडल के 40 पुलिस प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी 40 पुलिस ऑफिसर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और पालामू जिले की टीम इसमें विजेता बनी है, और पालामू जिले की पुलिस टीम विजेता बनी है, इसलिए पालामू जिले के एसपी को, कहां के? तो पालामू जिले के एसपी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, पालामू जिले के एसपी को। तो आप ये देखिए, क्या देख रहे हैं आप? तो आप देख रहे हैं क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट। क्या देख रहे हैं? क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023, और इसका जो आयोजन है वो पालामू प्रमंडल में, पालामू प्रमंडल के अंदर 3 जिले आते हैं। अब देखिए ये है पालामू प्रमंडल। ठीक है, अब आप देखिए ये झारखंड का मैप आप देख रहे हैं, और झारखंड के मैप में इसी प्रकार से झारखंड के जिलों को प्रमंडल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर बात करेंगे पालामू प्रमंडल, आप देख रहे हैं तो पालामू प्रमंडल जो है वो, ये आप देख रहे हैं पालामू प्रमंडल, पेन किधर गया? हाँ ये देख रहे हैं, ये है पालामू प्रमंडल। ठीक है, अब पालामू प्रमंडल की बात करेंगे तो गढ़वा, पालामू, लातेहार, ये 3 जिले हैं। अब बात करेंगे पालामू प्रमंडल की, तो पालामू प्रमंडल जो है झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है, और पालामू प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं। साथ ही साथ पालामू प्रमंडल की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मेदिनीनगर में। मेदिनीनगर कहां पे है? तो पालामू जिले में है मेदिनीनगर। ठीक है, उसके ही पास में, उसके बगल में आप देख रहे हैं नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल, यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं, और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हजारीबाग। उसके आप साइड में देख रहे हैं संथाल परगना। संथाल परगना प्रमंडल के तहत झारखंड के 6 जिले आते हैं, और हेडक्वार्टर दुमका में है। साथ साथ आप नीचे आएंगे तो देखेंगे साउथ छोटानागपुर यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, और इसके अंतर्गत झारखंड के 5 जिले आते हैं। रांची इसका हेडक्वार्टर है। और आप नीचे एकदम लास्ट में देख रहे हैं कोल्हान प्रमंडल, ये झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है, और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं। जैसे पालामू प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं, उसी तरीके से कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत भी झारखंड के 3 जिले आते हैं, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम में एक शहर है जिसका नाम है चाईबासा, और चाईबासा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आप झारखंड के 5 प्रमंडल के बारे में भी देख लिए, और इनमें से सबसे छोटा प्रमंडल पालामू प्रमंडल, सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर यानी नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल। ठीक है, और पालामू प्रमंडल में ही रीजनल पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया था, यानी क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें पालामू जिला विजेता जो है वो बना है। तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आई होप कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य के कितने स्टेट हाईवे को
नेशनल हाईवे में बदला जाएगा। स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदला जाएगा। तो झारखंड के कितने स्टेट हाईवे, ठीक है, यानी राजकीय पथ, राजकीय पथ और राष्ट्रीय पथ, ठीक है, इसे राजकीय राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे को राजकीय राजमार्ग या फिर राजकीय पथ और राष्ट्रीय पथ के नाम से भी आप कह सकते हैं। तो स्टेट हाईवे की बात करेंगे, झारखंड के कितने, झारखंड के टोटल 8 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदला जाएगा, नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जाएगा। अब बात करेंगे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में डिफरेंस क्या होता है। देखिए स्टेट हाईवे जो होता है इसका निर्माण झारखंड सरकार यानी राज्य सरकार, किसी भी स्टेट का जो स्टेट हाईवे होता है, झारखंड की ही बात नहीं कर रहे हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट हाईवे है, बात करेंगे पंजाब की, बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो किसी भी स्टेट का जो स्टेट हाईवे होता है उस स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, साथ ही साथ उस स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा ही उसकी देखरेख की जाती है, उसकी मरम्मत की जाती है, ठीक है। उसी तरीके से नेशनल हाईवे जो होता है, किसी स्टेट में जो नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे की मरम्मत, सबसे पहले नेशनल हाईवे को जो बनाया जाता है वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, और उसकी देखरेख, उसकी मरम्मत, सभी चीजें जो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो उसी के द्वारा किया जाता है। ये जो डिफरेंस है ये स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का है, यानी स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट देखता है और नेशनल हाईवे नेशनल गवर्नमेंट देखता है। तो झारखंड के 8 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदला जाएगा, यानी अब इन्हें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाएगा, इनकी मरम्मत की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, इनकी बनावट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो 8 जो है स्टेट हाईवे, अब इन 8 स्टेट हाईवे के लेंथ की बात करेंगे तो ये 8 स्टेट हाईवे टोटल कितने लेंथ के हैं, 1630 किलोमीटर, ठीक है, 1630 किलोमीटर का जो सड़क है वो स्टेट से गवर्नमेंट नेशनल में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, झारखंड के 8 स्टेट हाईवे यानी राजकीय राजकीय राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बदला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है स्टेट हाईवे और कुछ इस तरीके का होता है नेशनल हाईवे। हालांकि आपको स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो देखकर आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये स्टेट हाईवे है या फिर ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। दोनों ही देखने में एकदम सेम लगता है, लेकिन जो खर्चे की बात आती है वो खर्चा जो स्टेट हाईवे होता है वो राज्य सरकार करती है और वो खर्चा जो नेशनल हाईवे होता है वो केंद्र सरकार करती है, ठीक है। तो झारखंड के 1630 किलोमीटर की बात करेंगे या फिर बात करेंगे टोटल नंबर की तो 8 सड़क है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या है, झारखंड के किस जिले में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, किस जिले में किया जाएगा। देखिए जिस भी जिले में किया जाएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल आखिर होता क्या है ये समझिए। आप अगर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ही नहीं समझेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि आखिर ये है क्या। निर्माण तो किया जा रहा है लेकिन ये है क्या। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की बात करेंगे, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होता है जहां पे गंभीर रूप से मरीजों को रखा जाता है। क्रिटिकल केयर, आप लोग क्रिटिकल का नाम सुने होंगे, ऐसा कहा जाता है ना, इसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे सिचुएशन में है, उसका सिचुएशन अभी क्रिटिकल बना हुआ है, यानी नाजुक। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक, यानी बहुत ही नाजुक परिस्थिति बनी हुई है, ठीक है, उसका हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है। तो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का मतलब है जो गंभीर रूप से मरीज होते हैं उन मरीजों को वहां पे रखा जाता है, ठीक है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल कहां पे, देवघर जिले में। देवघर जिले में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा और 50 बेड का, कितने बेड का, 50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा। इन 50 बेड में से भी 10 बेड जो है वो आईसीयू के होंगे, 10 बेड आईसीयू के होंगे और 50 बेड टोटल होंगे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में।
तो आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप लाइन को पढ़ते चलिए कि झारखंड के देवघर जिले में एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण जो है वो किया जाएगा और इसका जो निर्माण है वो 23 करोड़ और 75 लाख की राशि से किया जाएगा। 23 करोड़ 75 लाख की राशि से इसका निर्माण किया जाएगा। बात करेंगे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की, तो कहां पे 50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल देवघर में, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, ठीक है। अब बात आई है देवघर की, तो आप ये देखिए मैप में आप देख रहे हैं देवघर, झारखंड के मैप में आप ये जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये है देवघर जिला। देवघर जिले की बात करेंगे 1 जून, कब? 1 जून 1983 यानी 1 जून 1983 में देवघर जिले की स्थापना किया गया था। देवघर में है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर और देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर होने के कारण ही देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो देवघर की बात करेंगे, देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी, साथ ही साथ देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देवघर अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो देवघर जो है अपनी बाउंड्री को बिहार के साथ, आप ऊपर में देख रहे होंगे, ऊपर में कौन सा जिला है? तो ऊपर में है बिहार, यानी झारखंड के नॉर्थ की बात करेंगे तो झारखंड के नॉर्थ में बिहार जिला है और इसी बिहार जिले के साथ झारखंड का देवघर जिला जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बिहार की बात करेंगे, बिहार के साथ झारखंड के टोटल 10 जिले, बिहार के साथ झारखंड के टोटल 10 जिले जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक आपको क्लियर है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का जो चयन है वो जूनियर भारतीय महिला भारतीय टीम में किया गया है? तो झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला टीम में किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड के 3 महिला खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला टीम में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3, ठीक है। अब ये 3 खिलाड़ी कौन कौन है आइए देखिए। महिमा टेटे, दीपिका सोरेन, रोपनी कुमारी। महिमा टेटे जो सलीमा टेटे की बहन है, दीपिका सोरेन और रोपनी कुमारी, इन तीनों का चयन महिला जूनियर भारतीय महिला टीम में किया गया है, ठीक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, सर जूनियर भारतीय महिला टीम में तो किया गया है लेकिन कौन से टीम में? फुटबॉल टीम में, क्रिकेट टीम में, हॉकी टीम में, कौन से टीम में? तो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में। किस टीम में? जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में। यहाँ पे हॉकी शब्द जो है वो मिसिंग है, तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में लिख लें, जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है। महिमा टेटे जो सलीमा टेटे की बहन है, आई होप सो आप लोग सलीमा टेटे को जानते होंगे। सलीमा टेटे की बहन है महिमा टेटे, दीपिका सोरेन और रोपनी कुमारी। कौन है ये तीनों? ये है तीनों, आप देखिए महिमा टेटे, दीपिका सोरेन और रोपनी कुमारी, इन तीनों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। कौन सी टीम में? तो हॉकी टीम में किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले के प्रज्ञा मित्तल को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार दिया गया है? प्रज्ञा मित्तल, कोई मित्तल है ना, एयरटेल जिसकी कंपनी है, एयरटेल के जो ओनर है वो भी कोई मित्तल ही है ना, नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा मित्तल है, एयरटेल के जो ओनर है। अब प्रज्ञा मित्तल को एयरटेल का ओनर ना समझ लें, प्रज्ञा मित्तल, ज्यादातर आप देखेंगे ना आप मित्तल, अंबानी, बिरला, छोड़िए। प्रज्ञा मित्तल की बात करेंगे तो ये कहां के रहने वाले हैं? ये रांची के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? रांची के रहने वाले हैं प्रज्ञा मित्तल जी। और प्रज्ञा मित्तल जी को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार दिया गया है। यानी आप इस क्वेश्चन से या फिर आप इस
पॉइंट से ही समझ सकते हैं कि प्रज्ञा मित्तल पेशे से क्या है, पेशे से आर्किटेक्ट है। प्रज्ञा मित्तल पेशे से एक आर्किटेक्ट है। अब आर्किटेक्ट की बात आ ही गई है तो चलिए आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम लोग इसके पहले जो क्लास किए हैं उसमें आपको बताया गया है कि नया जो संसद भवन है, भारत का जो नया संसद भवन है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो पार्लियामेंट, नया जो पार्लियामेंट है उसके आर्किटेक्ट का नाम आप लोगों को बताया गया था। नया जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के जो आर्किटेक्ट हैं उसके नाम को आपको बताया गया था, आर्किटेक्ट का नाम आपको बताया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वो आर्किटेक्ट का नाम क्या है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को करंट अफेयर याद रहता है। नए पार्लियामेंट के जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम क्या है? चलिए कमेंट करके बताएं जल्दी से, क्या नाम है उनका। चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है। करंट अफेयर तो पढ़ते हैं लेकिन याद कितने लोगों को रहता है आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई चीटिंग नहीं करेगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट करेंगे कि नया जो पार्लियामेंट है उसके आर्किटेक्ट का नाम क्या है, आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए बात करेंगे प्रज्ञा मित्तल की। प्रज्ञा मित्तल पेशे से एक आर्किटेक्ट है और इन्हें जो है मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और आर्किटेक्ट एसोसिएशन के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं ब्लैक ड्रेस में जो पहनी हुई महिला को आप देख रहे हैं वही है प्रज्ञा मित्तल और ये रांची की रहने वाली है। ठीक है, और इन्हें जो है मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, प्रज्ञा मित्तल जी। तो आप ये देख रहे हैं कौन सी ड्रेस में पहनी हुई है, ब्लैक ड्रेस पहने हुए जो महिला आप देख रहे हैं उन्हीं महिला का नाम है प्रज्ञा मित्तल। और ये मित्तल जी कहां के रहने वाले हैं? तो रांची के रहने वाले हैं। अब रांची की बात आई है तो चलिए अब देखते हैं रांची के बारे में। रांची यानी झरनों का शहर, सिटी ऑफ फॉल। रांची यानी शिमला ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड की शिमला। तो रांची की बात करेंगे। रांची की स्थापना 1899 में किया गया था। रांची जो है झारखंड की राजधानी है, झारखंड की कैपिटल है। और रांची की बात करेंगे, रांची को झरनों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ फॉल के नाम से जाना जाता है। रांची को झारखंड की शिमला के नाम से भी जाना जाता है। रांची वेस्ट बंगाल के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। ठीक है, और रांची में ब्लॉक की भी बात करते हैं। रांची जो है कितने ब्लॉक है? रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। अगर सब डिवीजन की बात करेंगे तो रांची में 3 सब डिवीजन है। बात करेंगे लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की, तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है रांची का ही है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर रांची में ही पाई जाती है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची जिले में ही पाई जाती है। ध्यान से सुने, जिला कह रहे हैं। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची जिले में ही पाई जाती है और पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जमशेदपुर शहर में पाई जाती है। दोनों शब्द मैंने कहा, दोनों में फर्क है। एक में कहा रांची जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, पॉपुलेशन पाई जाती है। जिले की बात आई है तो सबसे ज्यादा रांची। अगर शहर की बात करेंगे तो जमशेदपुर, जमशेदपुर शहर है, जमशेदपुर जिला नहीं है। जिला होगा पूर्वी सिंहभूम, शहर जमशेदपुर। ठीक है, चलिए तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हम लोग देख लिए हैं और ये कुछ करंट अफेयर्स भी थे जिसके बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छे से देखे हैं। ठीक है, अब कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नए पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट कौन है, इनका नाम बताएं। और आपसे कल पूछा गया था झारखंड में स्थित उत्कृष्ट स्कूल को यानी एक्सीलेंस स्कूल को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो झारखंड में स्थित 80 उत्कृष्ट स्कूल को यानी एक्सीलेंस स्कूल को अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसके बारे में भी इसी क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है। झारखंड में टोटल कितने एक्सीलेंस स्कूल है? 80 हैं और इसका उद्घाटन भी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और आज के लिए एक और क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट के एक बेंच को स्थापित किया जाएगा? झारखंड के कौन से जिले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से करें। आप लोग क्लास तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में आप लोगों को कुछ भी नहीं जाएगा, लाइक करने का पैसा लगता नहीं है और लाइक करने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको बस आपको प्रेस करना है। ठीक है, लाइक के बटन को आप लोग बस टच कर दें। तो लाइक आप लोग एक बार जरूर करें और ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। आई होप कि जो भी आप लोगों के लिए किया जाएगा उसे देखकर आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।